नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। भदोही के अयोध्यापुरी स्थित संत आसाराम बापू आश्रम में गुरुवार पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम में हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और इस खास मौके पर उन्होंने सेवा कार्य में हिस्सा लिया। आश्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं को शरबत पिलाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं ने आसाराम बापू की रिहाई की मांग की और उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं, इसलिए उनको जेल से रिहा किया जाना चाहिए। जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा का पर्व देखा जा रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इतने अफवाहों के बावजूद भी आज संख्या इतनी ज़्यादा देखी जा सकती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि विरोधियों के ऊपर एक करारा तमाचा है उनके चेहरे पर? आज जैसे कि आज यहाँ पे अपार भीड़ है गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, उससे तो मीडिया में जो कुछ दिखाया गया था बापू जी के ऊपर झूठा आरोप या झूठा जो भी केस का जो भी, तो उस पर उनको एक करारा तमाचा है कि आज पूरे भारतवर्ष में 450-500 जो भी आश्रम है उसमें अपार भीड़ है, लाखों करोड़ों की भीड़ है। आज जोधपुर में भी लाखों की भीड़ है, अहमदाबाद में भी, और भारत के हर राज्य में जितने भी ज़िले हैं सभी में आश्रमों में अपार भीड़ है। बैठने की जगह नहीं है बहुत सारे आश्रमों में, और ये एक तरह से देखा जाए तो साधकों की संख्या में वृद्धि हुई है, कमी नहीं आई है। क्योंकि पहले शुरुआत में इतनी अपार भीड़ नहीं होती थी, जबकि आज भी बापूजी अंदर हैं तो भी अपार भीड़ है और लोगों की श्रद्धा में काफ़ी वृद्धि हुई है। कहना चाहेंगे सर, आप भी उपस्थित हैं यहाँ पे, कार्यभार संभालते हैं, और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे और आश्रम के विषय में क्या कहेंगे? जो अफवाहें फैलाई गई हैं उसको लेके। व्यवस्था आप मौके पर देख रहे हैं कितनी भीड़ है। यहाँ पर देखा जा सकता है पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। उसके बाद भी लोग बाहर भी हैं। और बापूजी की बात है, जो कुप्रचार चला है, कुप्रचार से ज़्यादा यहाँ पर सुप्रचार, आप देख सकते हैं कि सुप्रचार चल रहा है। और बापूजी ने जो हम लोग को बताया है, धर्म की सेवा, देश की सेवा और समाज की सेवा के लिए सभी लोग ने लगा हुआ है। वहाँ पर आज पलाश की शरबत की, गुलाब की शरबत की सेवा चल रही थी, और इस समय देख सकते हैं आप कितना भीड़ है, और गुरुजी की सेवा लगातार चलती रहेगी। हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, न्यायालय से मैं मांग करना चाहता हूं अपने सभी गुरु भक्तों से, बापूजी के साधकों से, कि उनको जल्द से जल्द रिहा करके देश और धर्म और भारत की रक्षा करने के लिए, बापूजी के लिए और देश धर्म की रक्षा होना चाहिए। ये सनातन संस्कृति है। भारत देश हिंदुओं का धर्म है, संत महात्माओं का, ऋषियों का देश है। ऐसी वैसी देश नहीं है। पूरे विश्व में अगर कोई देश है तो हमारा भारत देश है। बापू ने कहा है कि पूरा विश्व में ये जानेगा कि विश्व गुरु कौन बनेगा। बापू के वजह से पूरा विश्व गुरु में जय जयकार होगा। हमारे गुरुजी विश्व गुरु होकर रहेंगे, होकर रहेंगे और होकर रहेंगे। आप भी आए हुए यहाँ पे मुख्य पुजारी के रूप में देखे जा रहे हैं। आपने गुरु पूर्णिमा का कार्य संपन्न करवाया, यहाँ पे गुरु पूजन करवाया, तो क्या कहेंगे इसके विषय में? हम यही कहना चाहेंगे, यह जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, यह गुरु के द्वारा अपने शिष्य को पूर्ण करने का जो प्रावधान है, यही गुरु पूर्णिमा है। यह पूर्णिमा सारे पूर्णिमाओं में अग्रगण्य है, और हम अपने गुरुदेव से यही आग्रह करते हैं कि यह जन्म क्या, जन्म जन्मांतर तक हमारे बापूजी की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिलता रहे। जी, आप भी यहाँ पे आए हैं गुरु पूर्णिमा के पर्व पे, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यहाँ के सेवाधार बहुत अच्छे हैं, यहाँ के गुरु भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं। हाँ, अब आज तक कोई सेवा ऐसी छूटी नहीं है यहाँ की जो गुरु पूर्णिमा पर न जावे। सभी लोग गिरते थे, वो सब झूठा है। हम अहमदाबाद, लखनऊ कई बार जेल में हैं गुरु, तब भी गए, फिर भी साधक लोग ऐसे मिले जैसे पहले मिलते थे वैसे अभी मिल रहे हैं। दुर्गा देवी नाम मेरा। क्या कहेंगे? आज आप आई हैं यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के पर्व में, गुरु दीक्षा भी लिए हैं आप, हाँ, तो पूर्णिमा पे भी आती हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के आज गुरु पूर्णिमा के पर्व? आज तो गुरु पूर्णिमा हम लोगों का सौभाग्य का दिन है कि हमारे गुरुदेव को दर्शन मिल रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जो हमारे गुरुदेव की बुराई करते रहते हैं उन सबसे तो पापियों का पाप ही नाश होगा। हमारे गुरुदेव जल्दी से जल्द आए, हम सब यही चाहते हैं। भारत। क्या नाम है आपका? माधुरी केसरवानी।
भैया हम गोपीगंज से आते हैं बापू के आश्रम में हर पूर्णिमा दर्शन करने के लिए। लेकिन मैं अपना अनुभव एक बताना चाहूँगी कि मेरे हाथ में ट्यूमर था और मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता था, ऐसे भी नहीं होता था। प्रयागराज के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोले आपका हाथ ऐसा ही रहेगा। फिर मैंने सुना था कि बापू सपने में भी आके दर्शन देते हैं तो वो आपका पूर्ण हो जाता है। फिर मैंने बापू से कहा कि अगर आप मेरा हाथ सही कर दोगे तो मैं दीक्षा लूँगी, तो आपसे नहीं, कभी जीवन में गुरु मंत्र नहीं लूँगी। बापू ने सपने में आके मेरे हाथ को स्पर्श किया और मेरा हाथ आज ऐसे भी होने लगा और ऐसे भी होने लगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शांति भूषण पांडे है। क्या करते हैं? मैं हंडिया पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी, आप प्रोफेसर होते हुए भी आज इतने आरोप लगाए गए हैं आसाराम जी बापू के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे? आप एक शिक्षित हैं और दीक्षा भी लिए हैं जी। तो उनके विषय में क्या बताना चाहेंगे? आज इतनी संख्या गुरु पूर्णिमा के पर्व देखी जा रही है, तो उनको लेके क्या बताएं? जितने भी आरोप लगे हैं सब निराधार हैं, किसी में किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है और ये केस बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सुगंध आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। हम यही जानते हैं कि मेरे सद्गुरुदेव देर सवेर जैसे भी होगा वो एकदम निष्कलंक होकर के बाइज्जत रिहा होंगे। और जहाँ तक बात यह है कि कोई क्या कहता है तो मेरा एक ही शब्द है, वो बोले कागज़ की लेखी, मैं बोलूँ आँखों की देखी। हमारे जीवन का एक अनुभव है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। ये जौनपुर की घटना है। मैं और मेरे साथ एक मित्र थे, दोनों लोग जा रहे थे। गाड़ी 60 और 70 की स्पीड में जा रही थी। एकाएक कोई आ गया सामने और 60-70 की स्पीड में वो गाड़ी पक्की रोड पर, आप यकीन कीजिए, उनका पैर टूट गया। सरिया लगा, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए लगे। अब भी बहुत अच्छा पैर नहीं है। मैं भी उसी बाइक से गिरा। मैं सद्गुरुदेव भगवान के इस पंडाल से बिल्कुल प्रमाण पूर्वक कहता हूँ कि मेरे शरीर में कहीं एक खरोच तक नहीं आई। अरे सड़क पर तो वैसे भी लोग गिर जाते हैं तो कहीं कुछ ब्लड दिख जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रमाण पूर्वक कह रहा हूँ कि मेरे शरीर में ज़रा भी खरोच नहीं आई। और रही बात ये कि क्या खोया क्या पाया, तो बस यही कहूँगा कि मोरे यह अनुभव न दीजिए, सब पाए रज पावन पूजे। जो भी कुछ मिला है वो गुरुदेव भगवान के इसी चरणों का आशीर्वाद है और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं कोई भी हो संत के, अरे ये तो महान संत हैं, कोई भी फ़कीर कोई भी संत हो उसके बारे में जहाँ हम कुछ न जाने उसके बारे में बिना सोचे समझे कोई बात हमको नहीं बोलनी चाहिए। हमारे गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, इनके बारे में बस मैं एक ही बात कहूँगा कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। हर कठिन परिस्थिति में जहाँ कुछ नहीं समझ में आता, जहाँ कुछ नहीं दिखता, वहाँ भी मेरे पूज्य गुरुदेव पहुँचकर पता नहीं कितनों का सहारा बने, कितनों की आंखें बन गए, कितनों को सहारा किया। इसका वर्णन तो सिर्फ वही बता सकता है जो पाया होगा वही जानेगा, जो नहीं पाया उसके बारे में क्या। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीतीश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।